मॉर्निंग दोस्तों, मित्रों एवं छात्रों, राम राम, नमस्कार, जय श्री राम। बच्चों, मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हम लोग का बच्चों सेशन चल रहा है वो ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से है बच्चों। और इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों वो था पॉजेसिव एडजेक्टिव का नियम। आज बच्चों उसी नियम के में जितने भी एक्सरसाइज बच्चों दिए हुए हैं उन सभी को हम एक एक करके आज मिलान करेंगे बच्चों। आप देखेंगे 37 से लेकर बच्चों 41 तक, पूरे 37 से लेकर 41 तक आपका बच्चों एक्सरसाइज है, उसी को मिलाएंगे। आइए समय को जाया नहीं करते हुए अपने क्लास को हम शुरू करते हैं बच्चों। देखिए एक्सरसाइज 37 में, दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक, दिस इज माई हॉर्स, दैट इज योर हॉर्स, दिस इज आवर स्कूल, दैट इज योर स्कूल, दिस इज हिज शर्ट, दैट इज हर साड़ी, दिस इज हिज कैट, दैट इज हर कैट, दिस इज his horse, that is her horse, this is our village, that is their village, this is my dog, that is their dog, this is its tail, that is his nose। बच्चों आप सभी ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको दिस दैट बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है बच्चों, और यह बच्चों क्या है, प्रोनाउन है, याद रखना है बच्चों। दिस दैट जो भी है बच्चों ये सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है और ये बच्चों प्रोनाउन है। और आप सभी जानते हैं बच्चों कि अगर दिस दैट ट्रांसलेशन में है लगा हो तो इज का प्रयोग करिएगा। तो आप नजर उठाकर बच्चों देखिए सब में बच्चों इज लगा हुआ है का इंग्लिश, ठीक है ना। आप यहां पर देखेंगे बच्चों माई बुक पॉजेसिव एडजेक्टिव, अब बच्चों ये हुआ नाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन। बच्चों ये देख लीजिए, आपको ट्रांसलेशन बनाते हुए बच्चों सातों पॉजेसिव एडजेक्टिव को याद रखना है, उसका हिंदी समझना है बच्चों, याद रखना है, नहीं तो जानते हैं ना यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक और नियम बच्चों बताते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव जहां भी होगा उसके पहले बच्चों यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग एन द का प्रयोग मत करिएगा। देखिए मैंने इस सेंटेंस में कहीं भी बच्चों पॉजेसिव एडजेक्टिव में पहले एन लगाया हुआ है, नहीं होता है बच्चों, याद रखना, इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। अब बाकी जो पॉजेसिव एडजेक्टिव का बच्चों इंग्लिश लिख कर लास्ट में नाउन को बना दिए, बस आप लोग बच्चों इसे मिलान कर लेंगे। आइए बच्चों 38 देखिए, these are my ashes, those are your ashes, these are my pens, those are your pens, these are my shorts, those are his shorts, these are my bangles, those are her bangles, these are her pens, those are his pens, these are his horses, those are her horses, these are our trees, those are their trees, these are their our chairs, those are their chairs, these are its eyes, those are its legs, those are its legs, these are its wings, those are his horns। बच्चों आप ध्यान देकर देखेंगे इनमें क्या है ना कि बच्चों सब्जेक्ट के रूप में दीज या दोज आया हुआ है बच्चों, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के रूप में दीज दोज है यहां से, यानी पूरे बच्चों 21 में आप जानते हैं बच्चों कि दिस दोज के साथ बच्चों आर का प्रयोग होता है। देखते चलिए बच्चों, आर आर यानी प्लुरल है तो बच्चों आर लगाएंगे, है हो हूं लगा हुआ था थे ती रहता तो वर लगाते, लेकिन बच्चों है लगा हुआ था इसलिए आर लगा दिए। ये बच्चों पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये नाउन। आप जानते हैं कि बच्चों दिस दोज जो है ये प्लुरल सब्जेक्ट है, तो इसमें बच्चों क्या होता है, नाउन को हम लोग प्लुरल बना देते हैं। देखिए प्लुरल बना दिए, प्लुरल बना दिए, प्लुरल बना दिए, प्लुरल बना दिए। तो बच्चों दिस दोज के साथ जब नाउन प्रयुक्त हो सेंटेंस में तो बच्चों उस नाउन को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्लुरल बना देंगे। दिमाग में सेट आप सभी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है, याद रखना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर मेरा मेरी है तो माई हो गया बैंगल्स, दोज आर उसका बच्चों चूड़ियां, उसका चूड़ियां, मेरे खुद सोचिए कि उसका चूड़ी कौन पहनता है, महिला, तो महिला के लिए बच्चों हर का प्रयोग हुआ है। आपको बच्चों मैंने वहां पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग को दर्शाते हुए जो मैंने नियम लिखा हुआ था आप उसको याद कर लेंगे बच्चों, तभी ये आपसे ये बनेगा। इट्स मतलब होता है इसका इसकी, बच्चों इस वाक्य में देखिएगा कि इसका इसकी लगा हुआ है बच्चों, तो मैंने इट्स का प्रयोग यहाँ पर किए हुए हैं, याद रखना है। उन लोगों का लगा हुआ था तो बच्चों देयर का प्रयोग किए, आप सभी देख लेंगे। तो बच्चों इसको आप सभी पॉज करिए और जूम करके बच्चों मिलान कीजिए। बच्चों आइए हम अगला आपको ले चलते हैं एक्सरसाइज में। बच्चों 2 एक्सरसाइज हो गया है। अब यहाँ पर बच्चों दिक्कत क्या हो गया है, ध्यान देना है, 40 इधर हो गया है, 39 बच्चों ये हो गया है।
तो आप 37 मिला लीजिएगा, 38 मिलाइएगा, तब बच्चों इस बोर्ड को मिलाना है, राइट साइड वाला 39 वाला बच्चों, तो अब 40 वाला इधर वाला मिलाएंगे। तो आइए बच्चों देखिए, हम उल्टा ही बना दिए हैं बच्चों, यहां पर ध्यान देंगे आप सभी। I am your friend, you are my friend, I am her husband, she is my wife, I am his wife, he is my husband, Raj is her brother, Raj is his brother, Geeta is her sister, Geeta is his sister, I am their friend, they are my friends, he is our friend, we are his friends, we are their friends, they are our friends, this is my horse, I am its master, these are my horses, I am their master। बच्चों इसमें पूरे आपको 20 बच्चों हिंदी अनुवाद दिया हुआ था, जिसको मैंने इंग्लिश अनुवाद बच्चों यहां पर करके, ठीक है ना, देखिए बच्चों बना दिए हैं। आप सभी बच्चों ध्यान देंगे कि यहाँ पर का जो सब्जेक्ट है बच्चों आई, यू, ही, सी, यही बच्चों है, या तो प्रोनाउन है या तो बच्चों नाउन है। तो बच्चों यहाँ पर जो नाउन के साथ ही या प्रोनाउन के साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा बच्चों, दे के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है, तो बच्चों ही के साथ इज। तो बच्चों मैंने उसी नियम से सहायक क्रिया का प्रयोग कर दिया बच्चों, यहाँ पे क्रिया का प्रयोग, ठीक है ना, एम, आर, आई के साथ एम, सी के साथ इज, बच्चों ध्यान देना है। इसके बाद बच्चों देखिए, अब यहाँ पर कुछ इस सेंटेंस में आपको परेशानी हो सकती है, क्या होगी? तो बच्चों देखिए, हाई तो नॉर्मल है बच्चों, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, योर फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, आई एम हर हस्बैंड। बच्चों यहां पर देखिए दिक्कत क्या हो गया कि मैं उसका पति हूं, बच्चों मैं उसका, यहां पर उसका हिंदी दिया हुआ है, तो ये मत लगाइएगा कि बच्चों हिज लगा देना है। अगर हिज लगा दीजिएगा तो सामने वाला जो बच्चों होगा वो पुरुष थोड़ा ही है, वो महिला है बच्चों, तो महिला के लिए हम हर का प्रयोग करते हैं। तो आई एम हर हस्बैंड बच्चों सोच कर बनाना ही, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सी इज माई वाइफ, आई एम हिज वाइफ। बच्चों यहां पर कोई बच्चों कह रहा है कि मैं, ठीक है ना, उसका, किसका बच्चों, पत्नी हूं। कोई लड़की कह रही है, ठीक है ना, मैं, कोई लड़की कह रही है मैं उसका चाहे उसकी पत्नी हूं। किसकी पत्नी हूं? किसकी पत्नी? सामने वाला कोई पुरुष ना होगा तो पुरुष के लिए बच्चों हिज लगता है, इसीलिए हम लगाए हैं। याद रखना है, सोच समझ कर बच्चों बनाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ही इज माई हस्बैंड, बच्चों हस्बैंड के लिए ही का प्रयोग होता है, याद रखना है, ठीक है ना। राज इज हर ब्रदर, राज इज हिज ब्रदर बच्चों दिया हुआ है, यहाँ पर दो दिया हुआ है बच्चों। तो हर वाला में देखिएगा उसके लेकर स्त्री लगा हुआ था बच्चों, जहां पर बच्चों उसका लेकर पुलिंग लगा होगा तो उसमें हिज लगाएंगे। तो यही बच्चों कंडीशन है, उन लोगों का था तो बच्चों देर लगा दिए। ये सबका सब बच्चों नियम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक शॉट ले लीजिए, स्टॉप करके बच्चों जूम करके नोट करिए। तो बच्चों इसको जूम करके आप लोग नोट कर लेंगे बच्चों। आइए 39 के बाद हम लोग आते हैं 40 में, नहीं बच्चों। My friend is a student, my friends are students, my brother is your friend, my brothers are your friends, our friend is their enemy, our friends are their enemies, his wife is my friend, her husband is my friend, his horse is black, his horses are black, their horse is black, their horses are black, its tail is short, its eyes are brown, their eyes are brown, its wings are strong, their wings are strong। बच्चों यहाँ पे पूरे 17 दिए हुए हैं, ध्यान देना है बच्चों। बहुत क्या बोलते हैं, छोटी छोटी चीजों से पर आपको बारीकी से ध्यान देना होगा बच्चों। देखिए माय फ्रेंड बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इज का प्रयोग हुआ। स्टूडेंट बच्चों है नाउन, तो इसके पहले ए लगा दिए, याद है ना बच्चों, बताए कितना बार बता दिए बच्चों। ये देखिए ये जो सब्जेक्ट है बच्चों प्लुरल में है, देखिए ना एस लगा हुआ है, प्लुरल है, तो इसके साथ प्लुरल वर्ब लगेगा। और नाउन बच्चों जो है उसको भी प्लुरल बना देंगे। ये तो बच्चों हम लोग पहले से ही करते आए हैं, बेसिक से लेकर जूनियर तक बच्चों यही कहानी है। माई ब्रदर सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर बच्चों कॉमन नाउन, नहीं प्लुरल है बच्चों, प्लुरल वर्ब, इसको हम लोग क्या किए, प्लुरल बना दिए। ये बच्चों हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको हम सिंगुलर बनाए कि प्लुरल। बिना सब्जेक्ट को देखे आप मत बनाइएगा आंख बंद करके, ठीक है ना बच्चों। हिज वाइफ यानी उस देखा है कि बच्चों उसकी पत्नी, मेरा दोस्त था बच्चों, उसकी पत्नी, किसकी, किसी पुरुष की, तो इसीलिए बच्चों हिज लगा है। देखिए उसका पति बच्चों हर यहां पर लगा। कहोगे सर उसका कहता अंग्रेजी हिज होता है, नहीं हर लगाना है। क्यों बच्चों? क्योंकि किसी का जो पति होगा वो
क्या लगा होगा बच्चों, ध्यान देना है कि किसी पत्नी का पति, तो ही वहां पर हर लगेगा बच्चों, समझ के बनाना है। और एक बात बच्चों आपको ध्यान देनी है कि ये नाउन था, कॉमन नाउन ए लगा दिए हैं बच्चों, लेकिन ये वाला जो है ना बच्चों पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके पहले यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना, एन का प्रयोग नहीं होगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है, याद रखना है बच्चों। देखिए हिज हॉर्स, उसका घोड़ा, एगो है तो इज, हिज हॉर्सेज बच्चों प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब। इसमें बच्चों एस का प्रयोग कहोगे कि नहीं किए हैं भाई, एडजेक्टिव भाई, काला क्या है एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में आर्टिकल का प्रयोग या फिर नाउन को हम लोग बच्चों प्लुरल थोड़ी बनाते हैं। वही बात है बच्चों, ध्यान दीजिए, सबका सब बच्चों नियम से बना हुआ है। आप वर्ड मीनिंग को बच्चों जरूर याद करेंगे, नियम पढ़ेंगे तभी जाकर बनेगा बच्चों। देयर विंग्स नहीं। अब बच्चों यहां पर ध्यान देना है कि उनका होगा, नहीं उनकी होगा, उनके होगा, उनके डैने मजबूत है, उनके, तो उनके का अंग्रेजी बच्चों क्या होगा, देर होगा। और देर बच्चों उनके डैने, डैने बच्चों ये देखिए प्लुरल है बच्चों, तो प्लुरल वर्ब, आई एडजेक्टिव है बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसके साथ छेड़छाड़ एन एस इसको मत लगाइएगा बच्चों, यही नियम है बच्चों। इसको पॉज करिए और इसको बच्चों रोककर नोट। बच्चों ये लास्ट मेरा एक्सरसाइज है, देखिएगा 41। माई अंकल वाज ए फार्मर, माई सिस्टर्स वर डॉक्टर्स, आवर हॉस्टल वाज क्लोज्ड, आवर फ्रेंड्स वर टायर्ड, हर हस्बैंड वाज एन आर्टिस्ट, हिज वाइफ वाज एन इंजीनियर, his shirts were torn, her sarees were good, their servant was lazy, their servant were lazy, its color was black, their color was black, I was your classmate, you were my classmate, you were my classmates, their enemy was my friend, their enemies were my friends, your father and uncle were my teachers, the boys were my classmates। बच्चों ध्यान देंगे बच्चों आप सभी कि मेरे अंकल, था थे थी बच्चों लगा हुआ है, तो सिंगुलर और प्लुरल को देखते हुए बच्चों वाज वर का प्रयोग करना है। माई अंकल सिंगुलर था वाज, माई सिस्टर्स बच्चों प्लुरल है तो वर लगा दिए। इधर नाउन है बच्चों, तो देखिए सब्जेक्ट बच्चों जो है ना, सब्जेक्ट ये प्लुरल सब्जेक्ट है, तो प्लुरल बच्चों इसको बना दिए। ये बच्चों सिंगुलर है तो बच्चों सिंगुलर ए लग जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो सबको सब बच्चों मैंने पूरे नियम के साथ बनाया हुआ है। आप लोग बच्चों नियम पढ़ेंगे और नियम के अनुसार ही बच्चों बनाएंगे। वर्ड मीनिंग को बच्चों ध्यान में रखना है, वर्ड मीनिंग याद करना है, नहीं तो बच्चों गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग बच्चों इसे पॉज करेंगे, मिलान करेंगे बच्चों। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप हमसे बच्चों पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों। आप बच्चों वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद बच्चों, राम राम।